60 लाख रुपए की बरामदगी से जुड़े मामले के मुद्दे आरोपी को यानी कि पूर्व डीएफओ गौरव रविंद्र वाघ के फरार होने के बाद त्रिपुरा पुलिस पर कई सवाल उठने लगे हैं। निगरानी में चूक, जांच में देरी और जवाबदेही से जुड़े मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 60 लाख रुपए नकदी बरामद की इस चर्चित मामले में त्रिपुरा पुलिस अब बड़ी जांच के घेरे में आ चुकी है। मामले का मुख्य आरोपी दक्षिण त्रिपुरा का पूर्व डीएफओ गौरव रविंद्र वाघ अब फरार है, जिसके बाद चल रही जांच को लेकर सवालों की झड़ी लग चुकी है। 23 अप्रैल को जीआरपी ने अगरतला रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाले एक यात्री को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसकी ट्रॉली से 59,95,500 रुपए नकदी बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में इस नकदी की बरामदगी ने हड़कंप मचा दिया। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति, जिसकी पहचान राजेंद्र चिंतामन कंकाजिला के रूप में हुई है, ने बताया कि ये पैसे उसके भतीजे गौरव रविंद्र वाघ ने उसे दिया था। आरोप है कि यह नकदी उसे खास तौर पर मुंबई ले जाने के लिए दिया गया था। इस खुलासे के बाद पूर्व डीएफओ जांच का मुख्य केंद्र बन गया। हालांकि आरोप है कि उसका नाम सामने आने के बावजूद उसे तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया। इसके बाद के दिनों में अधिकारियों ने सिर्फ उससे पूछताछ की। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसके कुछ ही समय बाद मामले में एक नाटकीय मोड़ आया, जब क्राइम ब्रांच की टीम उसे हिरासत में लेने गई तो गौरव वाघ वहां नहीं मिले। वह स्टेट फॉरेस्ट गेस्ट हाउस स्थित अपने अस्थायी आवास से नवदारत था और आरण्य भवन में तलाशी के दौरान भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। आरोप है कि वह सड़क मार्ग से फरार हो गया और उसने जानबूझ के अपना फोन चालू रखा ताकि जांचकर्ताओं को गुमराह किया जा सके। परिणाम स्वरूप पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर अब कड़ी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासनिक हलकों में भी इस बात को लेकर साफ तौर पर नाराजगी है कि इतने हाई प्रोफाइल केस का मुख्य आरोपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कड़ी निगरानी के बीच कैसे भाग सकता है। तालमेल की कमी, लापरवाही या किसी अन्य तरह का दबाव, मामले के हर पहलू की गहन जांच करने के लिए अब कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी बीच सह आरोपी राजेंद्र चिंतामन अभी भी पुलिस की हिरासत में है। उसे 4 मई तक रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल नकदी के स्रोत, संभावित रिश्वत के लेन देन या फिर किसी अन्य मामले में कोई अभी शामिल है, इन बातों पर पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नतीजतन जांच अधिकारी के इस केवल नकदी बरामदगी का मामला नहीं मानते, बल्कि यह बड़े भ्रष्टाचार रैकेट का एक संकेत भी दे रही है। पुलिस के सामने अब 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, फरार चल रहे पूर्व डीएफओ की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करना और दूसरा, यह स्पष्ट करना कि उसके भागने के पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या ये महज एक नाकामी थी या फिर ये प्रशासन की किसी बड़ी खामियाजा को उजागर करता है। आम जनता के बीच अब यही सवाल घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।